नमस्कार दोस्तों, मैं प्राध्यापक नीलेश डाम से आप सभी का आज के इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस व्याख्यान में हम शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर के बीए भाग 1 हिंदी विशेष ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 1 के अध्ययनार्थ पाठ्यक्रम एवं प्रश्न पत्र के स्वरूप तथा अंक विभाजन को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो प्रथम वर्ष कला के लिए ऐच्छिक हिंदी इस प्रश्न पत्र के लिए जो अध्ययनार्थ पुस्तक होगी वह शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर द्वारा संपादित साहित्यिक जगत इस पुस्तक का अध्ययन आपको इस प्रश्न पत्र के लिए करना होगा। या इस प्रश्न पत्र के लिए जो अध्ययनार्थ पुस्तक है उसका शीर्षक है साहित्य जगत। इस प्रश्न पत्र के अध्ययन के पश्चात हिंदी साहित्य के प्रति आपकी रुचि बढ़ जाएगी तथा हिंदी का जो संपन्न ऐसा साहित्य जगत है, इस साहित्य जगत की विभिन्न विधाओं का परिचय आपको इस प्रश्न पत्र के अध्ययन के पश्चात हो जाएगा। हिंदी साहित्य के जितने भी प्रतिनिधि रचनाकार हैं, कवि हैं, इनका परिचय आपको इस प्रश्न पत्र के अध्ययन के पश्चात हो जाएगा। इस प्रश्न पत्र के अध्ययन के द्वारा हिंदी भाषा के श्रवण, पठन एवं लेखन की क्षमता आप में विकसित हो जाएगी। साथ ही हिंदी साहित्य के गद्य की जो विधाएं हैं, जिनमें निबंध, कहानी, रेखाचित्र, एकांकी, रिपोर्टाज, संस्मरण, व्यंग, यह जो विधाएं हैं, इन विधाओं का परिचय आपको इस प्रश्न पत्र के अध्ययन के पश्चात हो जाएगा। साथ ही आपकी विचार क्षमता एवं कल्पनाशीलता इस प्रश्न पत्र के अध्ययन के पश्चात विकसित हो जाएगी, यह मेरा विश्वास है। तो आइए अब हम देखते हैं इस प्रश्न पत्र के लिए जो अध्ययनार्थ पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को अब हम देख लेते हैं। तो इस प्रश्न पत्र क्रमांक 1 इस सत्र के लिए जो आप पढ़ेंगे, इसका शीर्षक जो होगा वह होगा हिंदी कविता। अर्थात इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आप हिंदी कविताओं का अध्ययन करेंगे। यहाँ इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आप हिंदी कविताओं को 4 इकाइयों के अंतर्गत पढ़ेंगे। हर इकाई में 4 कवि और उनकी 4 कविताओं का अध्ययन आप करेंगे। इकाई क्रमांक 1 के अंतर्गत हम पहले पढ़ेंगे भिक्षुक, यह निराला जी द्वारा लिखित एक अत्यंत लोकप्रिय ऐसी कविता। इसके बाद हम पढ़ेंगे बालिका का परिचय, यह सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित एक कविता है। इसके बाद तेरी खोपड़ी के अंदर, यह नागार्जुन की कविता का अध्ययन हम करेंगे और इस इकाई की जो अंतिम कविता होगी वह अज्ञेय जी द्वारा लिखित वसंत आ गया, यह कविता। इसके बाद इकाई क्रमांक 2 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अजीब सी मुश्किल, यह कुंवर नारायण की कविता। उसके बाद हम पढ़ेंगे पैदल आदमी, यह रघुवीर सहाय जी द्वारा लिखित एक कविता। इसके बाद धूमिल की अत्यंत लोकप्रिय ऐसी कविता 20 साल बाद का अध्ययन हम करेंगे और इकाई क्रमांक 2 की अंतिम कविता के रूप में हम पढ़ेंगे राजेश जोशी की घर की याद, यह कविता। इसके बाद इकाई क्रमांक 3 के अंतर्गत हम गजल विधा का अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत दुष्यंत कुमार की अत्यंत लोकप्रिय ऐसी गजल हो गई है पीर का अध्ययन हम इकाई क्रमांक 3 के अंतर्गत करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे माँ जब खाना परोसती थी, यह चंद्रकांत देवताले की कविता। उसके बाद हम पढ़ेंगे एकलव्य, यह कीर्ति चौधरी की कविता और इकाई की अंतिम कविता के रूप में हम अनामिका की बेजगह इस कविता का अध्ययन करेंगे।
इकाई क्रमांक 4 की जो पहली कविता हम पढ़ेंगे वह मंगेश डबराल की अत्यंत प्रसिद्ध ऐसी कविता नया बैंक। उसके बाद सत्ता, यह उदय प्रकाश की कविता का अध्ययन हम करेंगे। उसके बाद स्त्री मुक्ति की मशाल, यह रजनी तिलक की कविता। और अंत में इस इकाई की अंतिम कविता के रूप में हम जया जादवानी की बाजार, इस कविता का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार हिंदी कविताओं को हम इन 4 इकाइयों के अंतर्गत इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इस सत्र के लिए जो प्रश्न पत्र होगा वह किस प्रकार से होगा वह अब हम देख लेते हैं। तो प्रश्न पत्र का स्वरूप जो होगा वह इस प्रकार होगा। इस सत्र के लिए आप हिंदी कविताओं का अध्ययन कुल 50 अंकों के लिए करेंगे और उसमें जो पहला प्रश्न होगा वह समग्र पाठ्यक्रम पर 10 बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में होगा और इसके लिए अंक निर्धारित होंगे 10। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 समग्र पाठ्यक्रम पर ससंदर्भ स्पष्टीकरण के रूप में होगा। यहाँ आपको 3 में से 2 प्रश्न लिखने होंगे और इसके लिए अंक निर्धारित होंगे 10। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 होगा समग्र पाठ्यक्रम पर लघुत्तरी प्रश्न के रूप में। यहाँ आपको 5 में से 3 प्रश्न लिखने होंगे और उसके लिए अंक निर्धारित होंगे 15। प्रश्न पत्र का जो अंतिम प्रश्न होगा वह होगा प्रश्न पत्र क्रमांक 4 और यह प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4 वह पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित दीर्घोत्तरी प्रश्न के रूप में होगा। यहाँ आपको 2 प्रश्न लिखने होंगे किंतु यहाँ पर आपको अंतर्गत विकल्प रहेगा और ये प्रश्न आपको 15 अंकों के लिए लिखने होंगे। से 50 अंकों के लिए आपका यह प्रश्न पत्र होगा। आशा है आप इस प्रश्न पत्र के स्वरूप, अंक विभाजन तथा पाठ्यक्रम को भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।